सुखवाल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें हमने यहाँ पे 9th चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 8th का। चैप्टर का नाम है, अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे इस चैप्टर में हमने एक एक्सरसाइज अब तक हमने कंप्लीट कर ली है जिसका नाम था 9.1, यानी 9.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9.2 को, ठीक है ना। 9.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले चेक कर लेते हैं कि किस किस के फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने हैं। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग 9.2 में। इसमें हमें 3 फॉर्मूले यहाँ पे काम लेने हैं। एक तो हमें पढ़ना है यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला, एक हमें पढ़ना है यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और फॉर्मूला हमें यहाँ पढ़ना है सिलेंडर का, ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2, ब्रैकेट के अंदर आता है LB। LB का मतलब यहाँ पे L से मतलब है यहाँ पे लेंथ, L का मतलब क्या है यहाँ पे, तो L का मतलब है यहाँ पे लेंथ, ठीक है ना। B का मतलब क्या है, तो ब्रीथ। B से क्या मतलब है, तो यहाँ पे ब्रीथ है। और H का मतलब हो गया यहाँ पे हाइट, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट हो गया क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें क्यूबॉइड के शेप की, तो क्यूबॉइड का शेप जो है आपके घर पे आप लोगों ने माचिस देखी होगी। उस माचिस की अगर बात करें तो उस माचिस का जो शेप होता है वो किस तरह से होता है, आपके क्यूबॉइड के शेप का होता है। इसके अलावा आप अपने पास जो बुक रखते हैं वो बुक भी किस शेप में होती है, तो आपको याद रखना है कि वो भी क्यूबॉइड की शेप में होती है। जैसे अगर बात करें आपने जो बुक आपको देखी होगी या आपके घर में जो माचिस होती है उसमें 6 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है उसमें? 6 सरफेस उसमें होती है, आप लोग सब जानते हैं इसमें। और हर एक सरफेस की, यानी अगर बात करें ईच सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, वो किसके जैसे दिखती है? रेक्टेंगल की जैसे दिखती है, ठीक है ना। किसकी जैसे दिखती है? तो रेक्टेंगल की जैसे आपको नजर आती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे ये वाली सरफेस आपको नजर आ रही होगी इस तरह से, है ना। यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली सरफेस। ये सरफेस कैसी है? तो एक तरीके से रेक्टेंगल की। जब आप इसको पूरा सही तरीके से मेजरमेंट देखेंगे इसका, तो ये आपको कैसे नजर आएगी? रेक्टेंगल की शेप में नजर आएगी। जैसे अगर बात करें ये हमारे पास एक बुक है ना। अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाला जो सरफेस है आपको एक तरीके से रेक्टेंगल शेप में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, है ना। इस तरह से अगर बात करें ये सरफेस है, उसी तरह से अगर बात करें तो हमारे पास ये इसके सामने वाला सरफेस, ये भी आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आएगा। ये वाला भी रेक्टेंगल में नजर आएगा, ये वाला भी आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आएगा। इस तरह से ये वाला और इसके सामने वाला भी आपको रेक्टेंगल सरफेस यहाँ पे नजर आने वाली। यानी अगर बात करें इसमें कितनी सरफेस होती है, तो 6 सरफेस होती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यानी एक क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेस होती है और हर एक सरफेस कैसी दिखाई देती है, तो रेक्टेंगल की जैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग इसका एक बार फॉर्मूले को सही तरीके से अगर समझ पाएंगे तो आप लोग इसकी सवाल काफी आसानी से कर पाएंगे। तो फॉर्मूले को पहले क्लियर तरीके से समझ लें, वीडियो को स्किप नहीं करें वरना सारा मामला बिगड़ सकता है। अगर बात करें यहाँ पे ये एक सरफेस हमने यहाँ पे ली, जैसे आप अपना रूम देख रहे होंगे, इस रूम में भी अगर बात करें एक तरीके से क्यूबॉइड की शेप में अगर हो सकता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज है, ये लेंथ है और ये क्या है, ये डेप्थ है एक तरीके से, ना, जिसको हम लोग ब्रीथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसको हटा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रीथ भी कर सकते हैं ना, ब्रीथ कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक तरीके से लेंथ हो गई और ये क्या हो गई है, ब्रीथ। यानी आपकी जो नीचे वाला जो सरफेस है उसमें अगर बात करें ये किस शेप में है अपने पास, रेक्टेंगल शेप में, ये इस तरह से है। ये तो क्या है आपके पास, लेंथ है ना। और ये क्या है आपके पास, तो ब्रीथ है। और अगर बात करें एरिया निकालना हो आपको, किसका निकालना हो, इस रेक्टेंगल का एरिया आपको अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ को हम लोग L से लिख रहे हैं और ब्रीथ को किससे लिख रहे हैं हम लोग, B से। यानी क्या होगा, एरिया तो LB हो जाएगा अपने पास, है ना। अब आपको दिख रहा होगा ये नीचे वाली सरफेस का अगर हमने एरिया लिया है LB, तो ऊपर वाले का भी क्या होगा, LB होगा ना, उसके सामने वाले की। यानी बुक के जो नीचे वाले सरफेस का एरिया है वो सेम है, ऊपर वाला भी होगा सेम, आमने सामने, इसलिए तो यहाँ पे क्या होगा, LB एक बार वापस आएगा। यानी इसका भी क्या आएगा वापस आपके पास, LB निकल के आएगा। इस वाले सरफेस का LB आया और उसका भी क्या आया, LB आया। यानी LB कितना हो गया, तो 2 बार हो गया आपके पास, यानी 2LB हो गया। समझ में आ गया होगा। इस नीचे वाली सरफेस का कितना हो गया, LB, ऊपर वाली सरफेस का कितना हो गया, LB। तो LB प्लस LB यानी 2LB हो गया अपने पास यहाँ पे, है ना। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे ये वाली जो साइड आपको दिख रही होगी, इसमें अगर बात करें तो ये वाली जो है या हाइट का काम करने वाली, किसका काम करने वाली, हाइट का काम करने वाली। यानी एक और अगर रेक्टेंगल हम लोग बनाए यहाँ पे इस तरह से, जिसमें एक तो अपने पास क्या है, ब्रीथ है। ये क्या चीज है अपने पास, ब्रीथ है ना। और ये क्या है अपने पास, हाइट है, ठीक है ना। ये क्या चीज है अपने पास, तो हाइट है। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सीधी बात है, जो साइड होती है उनका दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ लेंथ था और ब्रीथ था तो हमने LB कर लिया। इसी तरह से अगर बात करें इस वाले रेक्टेंगल में क्या होगा, तो ब्रीथ अपने को B से लिखते हैं और हाइट को किससे लिखते हैं हम लोग, S से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा, है ना। BH ही तो आएगा इसका। यानी इस वाले सरफेस का BH आया तो सीधी बात इसके सामने वाले का क्या होगा, उसका भी तो BH होगा। यानी इसका भी BH है और इसका भी कितना है, BH है। तो मतलब BH और BH मिलकर कितना हो गया, 2BH हो गया। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2BH हो गया। प्लस अब हम लोग इस वाले सरफेस की बात करते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और जो सरफेस आएगी उसमें
उसमें अगर बात करें जैसे मान लो ये वाला फर्स्ट यहाँ पे के बाद में ये सरफेस आ गई, अब मान लो मैं साइड वाली जो दीवार है उसका सरफेस अगर निकालना चाहता हूँ तो उसमें अपने पास क्या होगा, एक तो होगा मेरे पास लेंथ होगी, जैसे मान लो एक और बनाएंगे हम लोग, उसमें तो क्या आएगी, एक तो लेंथ आएगी आपके पास और एक और क्या आएगी तो आपके पास हाइट आएगी, ठीक है ना। एक क्या आएगी आपके पास, हाइट आएगी। तो यहाँ पे लेंथ को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे, हाइट को किससे लिखेंगे, एच से लिखेंगे। तो मतलब इसका कितना हुआ, एच एल हुआ आपके पास। इस तरह से अगर बात करें इसका एच एल है तो उसके सामने वाले, जैसे ये वाली दीवार है इसके सामने वाली दीवार का भी कितना होगा, एच एल होगा। तो यहाँ पे एच एल भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो 2 एच एल हो जाएगा। अब इन सबसे क्या ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ये फॉर्मूला अपने पास आया, ये वाला जो आपने लिखा है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे यानी हर एक का 2-2 सरफेस का है, ये 2 सरफेस के लिए हो गया। यानी अगर बात करें किसी रूम की अगर बात कर रहे हैं तो ये छत के लिए भी है और फर्श के लिए भी 2 एल बी हो गया। इस सामने वाली दीवार के लिए कितना हो गया, तो सपोज बी एच हो गया। इस सामने वाली दीवार का, रूम के सामने वाली दीवार का बी एच, इसकी सामने वाली दीवार का भी कितना हो गया, बी एच हो गया। अब ये जो साइड में बची हुई दीवार है उसका कितना होगा, एच एल होगा। तो इसकी दीवार का अगर एच एल है तो इस वाली दीवार का भी कितना होगा, एच एल होगा। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 2 एच एल हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला हो गया है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट चीज की, जिसमें अगर बात करें यहाँ पे लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर बात करें यहाँ पे जैसे कोई रूम है या कोई बॉक्स आपके पास है, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स कैसा शेप में है, मान लो एक क्यूबॉइड की शेप में है, सपोज किस शेप में अपने पास, क्यूबॉइड की शेप में है। अगर बात करें जैसे इसके ऊपर मान लो कवर नहीं लगा हुआ है, या फिर अगर बात करें जैसे मान लो किसी रूम में अगर आपको कलर करना है, सपोज रूम में कलर करना, तो सीधी बात आप फर्श पे तो कलर नहीं करते हैं, आप चारों दीवारों पे कलर करते हैं। इसके अलावा किस पे कलर करते हैं आप लोग, आपकी जो छत होती है, रूफ होती है, उसके ऊपर आप लोग यहाँ पे कलर करते हैं। इस तरह से हो सकता है मान लो जैसे कोई बॉक्स लिया जाए जिसके ऊपर कवर नहीं किया गया, उसके ऊपर जो है ढक्कन नहीं लगाया गया, तो उस तरह में अगर बात करें तो उसमें सरफेस कितनी होगी, 5 सरफेस ही होगी आपके पास, है कि नहीं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे आपके पास ये बुक है मान लो, ठीक है ना। अब बुक है, सपोज ये ऊपर वाला फर्श यहाँ पे है ही नहीं, तो अपने पास एक तो नीचे वाला सरफेस है। नीचे वाले सरफेस के लिए हमने क्या लिया था, एल बी लिया था ना, हमने क्या लिया था यहाँ पे, एल बी तो लिया था। उसके अलावा अगर बात करें ऊपर वाला सरफेस तो है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देते हैं भाई। सबसे पहले अगर बात करें पूरे का ऑल ओवर का फॉर्मूला जो है वो क्या है, 2 फिर क्या है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसमें से अगर बात करें ऊपर वाले सरफेस को अपने को हटाना है तो माइनस क्या कर लेंगे, एल बी कर लेंगे। और अगर हम बात करें जैसे मान लो कलर कर रहे हो रूम के अंदर, रूम में कलर करोगे तो नीचे वाला सरफेस नहीं होगा, क्योंकि फर्श के ऊपर तो कलर करते नहीं है, तब भी आपको क्या करना है, माइनस एल बी करना है। यानी पूरे में से आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, एल बी माइनस करना है। तो हमने ये लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो 2 फिर ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस क्या होगा, एल बी होगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो फॉर्मूला है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या है, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब जैसे अगर बात करें क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर तो अगर बात करें तो सरफेस कैसी थी, रेक्टेंगल शेप में थी। किस शेप में थी, रेक्टेंगल की शेप में थी। लेकिन अगर बात करें आपके घर पे आपने जो डाइस खेला होगा, लूडो वगैरह जब आप खेलते होंगे, तो जो उसमें डाइस रहता है वो किस शेप में होता है, तो वो क्यूब शेप में होता है। और उसमें अगर बात करें सरफेस कैसी होती है, तो स्क्वायर शेप में होती है। किस शेप में होती है, तो स्क्वायर शेप में होती है। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है आप लोग जानते ही हो, एरिया होता है साइड स्क्वायर। एरिया कितना होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर। अब अगर बात करें क्यूब के अंदर कितनी साइड होती है भाई, 6 साइड होती है, तो 6 हो गया। और ये वाला क्या है, साइड स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, 6 साइड स्क्वायर। किसका एरिया हो जाएगा अपने पास, क्यूब का एरिया आपको निकल के मिलेगा। इस तरह से अगर बात करें उसमें कितनी सरफेस हो, सिर्फ 5 सरफेस ही हो, मान लो 5 सरफेस हो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको इस तरह से ध्यान देना है, तो 5 साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 फॉर्मूले ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। उसके बाद अगर बात करें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सर्कल की अगर बात करें तो ये सर्कल हो गया, जैसे मान लो आपके पास ये जो होता है सर्कल का सेंटर होता है। और अगर बात करें सेंटर से इस सर्कल की जो बाउंड्री है उसको मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी अगर बात करें यहाँ पे पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। या फिर अगर बात करें बहुत बार आपको क्वेश्चन के अंदर 3.14 भी देखने को मिलती है, तो ये आपको पाई का मान याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, तो पाई आर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेनली अगर हम डिस्कस करने वाले किसको, सिलेंडर को डिस्कस करने वाले। सिलेंडर का शेप यानी ये इस तरह का जो शेप होता है वो क्या होता है, सिलेंडर। जैसे अगर हम बात करें ये मार्कर भी अगर हम बात करें बिल्कुल इस तरह से प्लेन सरफेस में होता तो किसे दिखता है, आपको सिलेंडर के शेप में दिखता है। सिलेंडर में दिख रहा होगा कि आपको एक तो ऊपर ये सर्कल आपको नजर आ रहा होगा, एक सर्कल कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है। और सर्कल में आपने देखो बीच वाला पॉइंट को हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर। और सेंटर को बाउंड्री से मिलाने वाली लाइन किस नाम से जानी जाती है, तो आपको पता ही है रेडियस के नाम से जानी जाती है, आर के नाम से जानी जाती है ना। तो ये रेडियस हो गई अपने पास। अब इसमें 2 तरह के सरफेस होते हैं। एक तो अगर बात करें कर्व सरफेस
और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ये है टोटल सरफेस एरिया, सही कर लेना। ये किसका होगा तो टोटल सरफेस एरिया, इसको मार हटा देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्व सरफेस की अगर बात करें, ये वाला जो हिस्सा है ना, जैसे ये मार्कर मान लो सपोज अगर सिलेंडर शेप में होता तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व शेप बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2πRh होता है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे ये कर्व शेप में अगर हमने ऊपर वाला सर्कल होता है और नीचे वाला भी सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², इसका भी कितना होगा πr²। दो सर्कल है ना इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला, तो πr² इसका और πr² इसका। जैसे इसका कितना होगा तो πr² होगा, इसका भी कितना होगा तो πr² होगा। तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2πr²। और अगर बात करें इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, इसका कितना है 2πRh है। तो टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2πr, ब्रैकेट के अंदर आएगा r+h। जैसे अगर हम यहाँ पे 2πRh, तो ये कर्व शेप का हो गया ना, CSA का हो गया अपने पास। फिर इसके अंदर दो सर्कल थे ना, तो उनका कितना होता है 2πr²। यहाँ पर देखेंगे तो 2πr यहाँ पे भी है, 2πr यहाँ पे भी है, तो 2πr हमने ले लिया है कॉमन। यहाँ पर तो बचेगा अपने पास h प्लस, यहाँ पर अगर बात करें तो r बचेगा। तो क्या होगा अपने पास यहाँ पे h+r या r+h, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला और आपको याद रखना है। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh, जबकि अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कितना होता है तो 2πr, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा तो r+h। तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखनी है। 9.2 एक्सरसाइज आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure, which box requires the lesser amount of material to make। ये आपके इस तरह से दो बॉक्स है आपके पास। पूछा गया है कि किसको बनाने में कम मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपके क्यूबिड शेप में, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेंथ के नाम से जानते हैं। ये वाली साइड होती है इसको किस नाम से जानते हैं, ब्रीथ के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें ये वाली साइड होती है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो हाइट के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली तो हो गई आपके पास हाइट हो गई, ये वाली हो गई आपके पास ब्रीथ, और ये क्या हो गया आपके पास लेंथ हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे तो देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, यानी ये तो क्या है आपके पास, ये तो है आपके पास क्यूब है और इसमें अलग अलग है ना। इसका मतलब ये क्या चीज है तो ये आपके पास है क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला और चेक करना है कि किसका एरिया कम आता है, फर्स्ट वाले डायग्राम का या सेकंड वाले डायग्राम का, आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया आप लोग फिगर फर्स्ट, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे कि भाई हम लोग किसका निकाल रहे हैं। फॉर्मूला सबसे पहले जो जो दे रखा था वो लिख लो भाई यहाँ पे L कितना है तो L है अपने पास 60, B कितना है अपने पास तो ये वाला B यानी ब्रीथ, ये वाली ये कितना है तो 40 है। इसी तरह से अगर बात करें H हाइट कितनी है तो हाइट अपने पास कितनी है 50 है, तो ये 50 लिख दी हम लोगों ने, है ना। अब यहाँ पे एरिया फॉर्मूला क्या है तो 2, फिर LB, फिर BH प्लस HL, तो ये लिख दिया हमने फॉर्मूला। फिर यहाँ पे 2 तो ऐसा ही, L और B की वैल्यू, L कितना है 60, B कितना है 40, तो यहाँ लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई में 40। जब भी बीच में कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब किसका साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस BH, BH यानी B ये और H ये, यानी 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई में ना 50, फिर प्लस का निशान, H की वैल्यू कितनी है तो 50 है, मल्टीप्लाई का निशान, L की वैल्यू कितनी है तो 60 है, तो ये लिख दिया हमने 60। इस तरह से सारी वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पे। फिर 2, 6 4 जा 24, फिर ये जो जीरो थे वो लगा दिए हम लोगों ने, 5 × 4 20 हो गया, फिर ये वापस 2 जीरो जो बचे अपने पास ये लगा दिया इस तरह से, फिर ये 5 × 6 30, फिर वापस 2 जीरो। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 6 7, तो यानी कितना आया अपने पास 7400 आपके पास ये आया। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 0 0 2 4 जा 8 और 7 2 जा 14, यानी 14,800। और यहाँ पर साइड किस में दे रखी थी आपको, सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आपको यूनिट लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास किसका एरिया आया, एरिया ऑफ क्यूबॉइड आया। तो हम लोग दूसरा निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्यूब निकालते हैं, किसके लिए निकालेंगे तो फिगर नंबर सेकंड के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। सेकंड वाला फिगर ले लेते हैं, वो वाला इसमें क्या आएगा तो 6, फिर क्या आएगा साइड स्क्वायर, यही तो होता है अपने पास 6 × साइड स्क्वायर। यहाँ पर अगर बात करें 6 तो ये लिख दिया, साइड यहाँ पे देख रहे हैं सारी सेम ही तो है, इसलिए LBH का कोई रोल यहाँ पे रोल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे कितना आ गया स्क्वायर, तो यहाँ पे आया 6। 50 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, फिर 2 0, तो यानी आया 2500। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 25 6 जा 15,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके आंसर आया 15,000। तो बताओ आपको कौन सा वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे तो है 14,800 और ये कितना है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि कौन सा इसमें ज्यादा एरिया है। तो सीधी बात है फिगर नंबर 2 के लिए एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। एरिया ऑफ
फिगर 2 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए ट्रेपलिन क्लॉथ। भाई नहीं, एक सूटकेस है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 80, 48 और 24। ये सबसे पहले जो वैल्यू होती है वो एल की वैल्यू होती है, उसके बाद में अगर बात करें बी की, और उसके बाद में एच की वैल्यू होती है, ठीक है ना। किसी भी सवाल में अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई दिखे तो आपको ये एल और बी और एच की वैल्यू माननी है। अगर बात करें यहाँ पे एक सूटकेस है, इसको कवर करना है किसकी सहायता से, ट्रेपलिन की सहायता से आपको कवर करना है। फिर लिखा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर 100 सच सूटकेस। सूटकेस भी कितने कवर करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2, ए सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ ए ट्रेपलिन क्लॉथ। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रेपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू बी कवर 100 सच सूटकेस। यानी अगर बात करें एक सूटकेस है, उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 80, 48 और 24। इस तरह अगर कोई सवाल में आपको इस तरह से दिखे कि जो मल्टीप्लाई में दे रखा हो, तो जो पहली वैल्यू होती है वो तो एल होता है। यानी सूटकेस के लिए अगर बात करें लेंथ कितनी है तो 80 है, उसके बाद में होती है ब्रीथ यानी 48 है, हाइट कितनी है तो 24 है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 4 सूटकेस है ना। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग 4 सूटकेस। सूटकेस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे एल कितना है तो एल तो है आपके पास 80 है, फिर बी कितना है तो बी आपके पास है 48, और एच कितना है तो एच आपके पास है 24। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे विड्थ दे रखी है आपको किसकी, जो ट्रेपलिन आपको लेना है उसकी विड्थ भी आपको देगी, तो वो भी लिख लें आप लोग कि विड्थ एक्चुअली में आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, तो जो ट्रेपलिन है उसका आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है ना। विड्थ ऑफ ट्रेपलिन आपको यहाँ पे दे रखा है, वो लिख लेते हैं हम लोग। वो कितना दे रखा है आपको, अभी विड्थ को या इसको ब्रीथ को आप लोग एक ही बात ध्यान है ना, तो ये बी कर लेते हैं इसको हमने कितने लिखा है तो 96 लिखा होता है, 96 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले भाई इस ट्रेपलिन की सहायता से तो हम लोग सूटकेस को ढकने वाले हैं, यानी इस सूटकेस का एरिया और ट्रेपलिन का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपलिन है ना। इधर क्या आएगा तो 100। हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं 2LBBH + HL, वो सिर्फ एक क्यूबॉइड के लिए होता है। हमें तो कितने लेने हैं, 100 लेने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एरिया ऑफ सूटकेस, 100 इंटू एरिया ऑफ सूटकेस। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ले लिया। फिर ये लिखा 100, इधर एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इंटू में ये 100 वापस ये वाला है ना, फिर फॉर्मूला 2, फिर आएगा LB + BH + HL। ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। इस तरफ एरिया ऑफ ट्रेपलिन की अगर बात करें तो वो इस तरह से होता है ना भाई, यहाँ पे इस तरह से। ये तो क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई है ना, विड्थ हो गई। और लेंथ हमें एक्चुअल में यहाँ पे करनी है, हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। लेंथ हमें फाइंड करनी है। विड्थ को हमने किससे लिखा है तो B से लिखा है, और लेंथ को किससे लिखते हैं तो L से लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला L इंटू B लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 100 था, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 200 हो गया यहाँ पे। फिर L की वैल्यू कितनी है 80 है, इंटू B की वैल्यू कितनी है तो B की वैल्यू हमारे पास 48, तो 48 लिख दिया यहाँ पे, प्लस B की वैल्यू अगेन 48, फिर H की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 24 इंटू 80। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख ली। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे L की वैल्यू तो हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेपलिन हमें निकालना है, B की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 96, तो ये 96 लिख दिया हम लोगों ने। फिर L इंटू 96। अब यहाँ पे 200 बार वाला ही मल्टीप्लाई करते हैं, 0 8 8 जा 64 का 4 बचा कितना 6, 8 4 जा 32 + 6 38, ये आ गया इस तरह से। प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 48 और 24। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है मल्टीप्लाई की, 2 डिजिट की संख्या उसकी मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना 2 आएगा, 8 4 जा 32, फिर 3 कैरी कर लिए, 4 4 जा 16 और 8 2 जा 16 + 3 15 की
32 सॉरी 60 32 प्लस 3 35 का 5 अगेन 3 8 2 8 और ये 3 11 यानी कितना आया अपने पास 1152 आएगा। फिर शॉर्टरी आप लोग कमेंट में चैनल में जाके जरूर देखें ना। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ प्लस लगाना था गलत कर दिया, ये यहाँ प्लस का निशान है ना, ये वाला तो प्लस आएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 8 4 जा 32 का 2 बचे कितने 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19 ये आया इस तरह से। फिर यहाँ पे अपने पास कितना है 200। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 0 2 और 0 तो 2 आया सबसे पहले। फिर 2 और 5 7 7 और 4 11 का 1 फिर 1 बचा 10 हो गए 10 और 11 11 और 3 19 के 9 फिर कितने बचे 1 तो 1 और 1 2 3 और 3 और 3 6 ये आया इस तरह से। अब यहाँ वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा ये 2 0 तो ऐसे ही। फिर इसका ऐसे किया तो 4 फिर ये 2 और 9 2 सा 18 का 8 1 13 आ गया है ना। तो ये आया अपने पास और ये किस में आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया अपने पास है ना। इधर क्या चल रहा था अपने पास L इंटू 96 चल ही रहा है, L इंटू 96 चल रहा है। अभी 96 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये डिवाइड में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ लिख देते हैं L, फिर ये डिवाइड में आएगा ना अपने पास, यहाँ तो L है यहाँ तो आया L और इधर कितना है तो अपने पास 13824 1382400 और इसमें आप लोग किसका डिवाइड करने वाले 96 का डिवाइड करने वाले। जब आप 96 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 144 और फिर 0 0 ये अपने पास इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब आपको ये आंसर किसमें मिला है सेंटीमीटर में मिला है, जबकि आपसे जो पूछी है वो लेंथ किसमें पूछी है मीटर में पूछी है। तो लेंथ को अगर आपको मीटर में निकालना है तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 144 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतने उस ट्रिपल ई क्या होगी लेंथ होगी मीटर की, तब जाके आप उसको 100 सूटकेस को यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या है इसका कि फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या दे रखा है क्यूब का सरफेस एरिया यहाँ पे दे रखा है वो कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने को गिवन है वो लिख लेता सबसे पहले, गिवन है एरिया ऑफ क्यूब ये आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 6 फिर क्या है साइड स्क्वायर, तो ये साइड का स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने। इधर कितना है तो 600 ये हो गया, 6 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास साइड स्क्वायर और इधर कितना हो गया तो 600 डिवाइड में 6 हो गया है ना। ये इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। तो यानी अपने पास आया साइड स्क्वायर, ये इधर कितना आएगा तो 100 आ जाएगा। स्क्वायर उस तरफ जाता है तो आपको लगता है रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लग जाता है। इस तरफ तो बचेगा साइड और ये जो स्क्वायर है ये उस तरफ जाएगा तो रूट लगेगा, यानी कितना हो गया तो स्क्वायर रूट 100 हो गया अपने पास। अब यहाँ पे अगर बात करें इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं भाई, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर आपको पेयर बन रहे हैं यहाँ पे अपने पास तो आप क्या कर सकते हो एक संख्या यहाँ पे बाहर ले सकते हो, यहाँ पे यानी यहाँ से कितना आएगा तो 10 आएगा आपके पास। और यहाँ पे एरिया किसमें था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो साइड कितनी आ गई मेरे पास 10 सेंटीमीटर की साइड आ गई। ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है रुस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 into 2 into 1.5 फिर हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। भाई उसको एक कैबिनेट को क्या करना है एक तरीके से पेंट करना है ना, लिखा है ना मेजर ऑफ देर का हाउ मच एरिया ऑफ द डिड शी कवर। हाँ इसको क्या करना है इसको कवर करना है, आपको दे दे मल्टीप्लाई में दे रखा ना 1 into 2 into 3 दे रखा है। तो यही चीज अपने पास जो कैबिनेट आपके पास है उस कैबिनेट की जो डायमेंशन है वो क्या है 1 2 और 1.5 है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर कैबिनेट एल की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट में जो दे रखी, फर्स्ट में कितनी दे रखी 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 दे रखी, फिर एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एच की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5। तो ये सब आपको किस में दे रखी है मीटर में आपको यहाँ पे दे रखी है, तो मीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें क्या करना है यहाँ पे लिखा है कि शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, उसको सारों तरफ से क्या करना है कलर करना है। यहाँ पे देर की डायमेंशन इसी तरह से है ना, यहाँ पे इसमें नीचे वाले सरफेस को इसको कलर नहीं करना है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो कलर नहीं करना है, बाकी 5 जगह पे इसको कलर करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसके लिए भाई, हमने अगर 5 सरफेस के लिए करना, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर आपको 5 सरफेस ही चाहिए यहाँ पे तो माइनस क्या कर लेंगे बॉटम को माइनस कर लेंगे। बॉटम को माइनस करने का मतलब होता है एल भी माइनस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट है ना,
ऑफ कैबिनेट, फिर क्या करना है इसमें से माइनस करना है, एक्सेप्ट बॉटम, है ना, बॉटम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अपने पास फॉर्मूला होगा 2 फिर LB प्लस BH प्लस HL माइनस क्या करना है, तो LB इसमें से माइनस करना है। हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ लिया, आप लोग वीडियो को पूरा देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। फिर 2, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 2, फिर 2 इंटू 1.5, फिर 1.5 इंटू 1 और लास्ट में माइनस LB का मतलब 1 इंटू 2 आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे आ गया 2, फिर क्या है 1 इंटू 2 किया तो 2, फिर ये 3 हो गया, 15 2 जा 30 और फिर 0 लगेगा तो फिर 1.5 और लास्ट में कितना है तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया अपने पास। यहाँ पे 2 ऐसे ही प्लस कर लेते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 6 यानी 6.5 माइनस कितना करना है तो 2 करना है। तो यहाँ पे आएगा 6.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 13 माइनस 2 यानी कितना आएगा अपने पास 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे 5 सरफेस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए। डिनाइल इज पेंटेड द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ ए कैबिनेट हॉल विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ 15 10 एंड 7। आपको दे रखी है कोई हॉल है जिसमें उसको क्या करना है कि डिनाइल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द कैबिनेट, जैसे मैंने समझाया था। इसमें भी आपको क्या कलर करना है, तो आपको कलर करना है एक तो चारों दीवारों के ऊपर और एक इसके अलावा छत के ऊपर आपको कलर करना है। सीधी बात, इसका मतलब यहाँ पे बॉटम जो है, इसका जो फ्लोर है उस पर आपको कलर नहीं करना, यानी जो पिछले वाले सवाल में फॉर्मूला लगा था सेम यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर होल, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू तो है 15, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 10 और H की वैल्यू कितनी है तो 7 है, ठीक है ना। फिर आगे भी क्वेश्चन है कि फिर उसको जो कलर करना है उसमें दे रखा है कि ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। लिखा है कि जो आप पेंट करने का जो डिब्बा ले रहे हो, एक डब्बे से कितना पेंट कर सकते हो आप लोग, 100 मीटर स्क्वायर एरिया आप लोग पेंट कर सकते हैं। तो लिखा है कि हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीडेड टू पेंट द रूम। तो उस पूरे रूम को यानी उस होल को पेंट करने के लिए उसको कितने कैन की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली, लिखा ना भाई कैन, यानी जो कलर करने का जो डिब्बा है उसको कितने डिब्बों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग उस रूम का एरिया निकाल लेते हैं, जिसमें से अगर बात करें क्या हटाना है उसमें से, तो उसमें से आपको हटाना याद रखना है कि फर्श आपको इसमें से हटाना है, क्योंकि इसने लिखा है कि केवल कलर कहाँ करेंगे, चारों दीवारों के ऊपर करेंगे, इसके अलावा कहाँ करेंगे, सीलिंग के ऊपर यहाँ पे हम लोग कलर करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रूम, सरफेस एरिया ऑफ रूम, ठीक है ना। सरफेस एरिया रूम जो पिछले वाले सवाल मैंने फॉर्मूला लगाया था वही लगाएंगे। फिर यहाँ आएगा 2, फिर क्या आएगा LB प्लस BH प्लस HL माइनस क्या करना है तो LB करना है, ठीक है। सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 2 LB, L की वैल्यू कितनी है 15 है, फिर B की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 10 इंटू H की वैल्यू 7, फिर 7 इंटू L की वैल्यू वापस 15, ठीक है, माइनस LB कितना है 15 इंटू 7, यहाँ लिख दिया 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, फिर प्लस यहाँ कितना आएगा 70, प्लस इनको कितना है 105, माइनस 15 7 सा कितना आएगा तो ये आएगा अपने पास वही 105, है ना। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। गलत लिख दिया क्या, L और B लिखना था भाई, B की वैल्यू गलत लिख दी हमने, है ना। इसको सही कर लेते हैं, ये भी आपका आंसर इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी थी 10 थी, है ना, तो यहाँ आएगा 150, सही कर लेना इसको। फिर ये 2 है ही अपने पास, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं इसको, कितना हुआ अपने पास यहाँ पे 5, फिर ये 0, ये 7 और ये 5, 12 का 2 1 बाकी, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 6 20 माइनस 150, ठीक है, ये आया इस तरह से। अब यहाँ पे 2, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना इसको, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा माइनस 150, तो कितना आया अपने पास यहाँ पे, अपने पास आया 500 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक कैन कितना पेंट कर सकती है 100 मीटर स्क्वायर, हमारे पास एरिया कितना है तो 500, तो बताओ एक कैन से 500 मीटर, 2 कैन ले लेंगे तो 200, 3 ले लेंगे तो 3 और 4 कैन लेंगे तो 400 और 5 लेंगे तो 500। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैन्स अपने को निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ कैन्स निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कैन्स, ठीक है। ये क्या आएगा, एरिया ऑफ रूम, और यहां पे आएगा एरिया कैन बी पेंटेड बाय
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एरिया कितना निकला हम लोगों ने, हमने निकाला है 500 और एक केन से कितना एरिया पेंट हो सकता है, तो 100। तो यहाँ पे आएगा 100, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 5 केन्स आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये आपका फाइनली आंसर होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल करने से पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आज अगर बात करें इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की यहाँ पे बात करें तो आपको पता है भाई क्यूबॉइड जो है वो इस शेप में होता ही है, आप लोग जानते हैं सारे, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जैसे इस क्यूबॉइड के लिए हमें केवल 4 सरफेस का ही पता करना हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे 5 सरफेस के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें आपको कितनी सरफेस लेनी है, सिर्फ 4 सरफेस ही आपको यहाँ पे लेनी हो। यानी जैसे किसी रूम के अंदर अगर बात करें आप उसकी छत को गायब कर दें और उसके बाद में अगर बात करें किसको गायब कर दें, मान लो फ्लोर को गायब कर दें ना, जो फर्श है उसको गायब कर दें, तो सीधी बात है रूम में 4 दीवारें बचेगी। अब 4 दीवारों में जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने इस वाली दीवार का जो लिया था वो लिया था मैंने 2BH लिया था ना भाई। एक तो ये वाली फ्रंट वाली दीवार हो गई और उसके पीछे वाली दीवार हो गई वो 2BH हो गई। साथ ही अगर बात करें ये वाली जो साइड वाली जो दीवार है उसका था अपने पास HL, तो ये 2HL था अपने पास यहाँ पे। इसके अलावा आपने पता ना भाई फर्श का और अगर बात करें छत का कितना होता है तो 2L भी होता है। लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हटाने वाले। तो बचे क्या, ये दोनों बचे अपने पास यहाँ पे। इन दोनों में आप लोग देखोगे तो क्या आ रहा है अपने पास, 2H कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या अपने पास, यहाँ पर तो B और यहाँ पर क्या बच रहा है L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास B प्लस L हो जाएगा, जो कि आपका फॉर्मूला निकलेगा 2HL प्लस B। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2H, फिर क्या होगा तो L प्लस B होने वाला है। सेम है अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे पता है आपको भाई क्यूब में कितनी 6 सरफेस होती है। एक सरफेस का था हमारे पास साइड का स्क्वायर है ना, एक सरफेस का कितना था, साइड स्क्वायर था। तो हम यहाँ पे कितनी सरफेस लेने वाले हैं, 4 सरफेस लेने वाले हैं। कितनी लेने वाले हैं हम लोग, 4 सरफेस लेने वाले हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइड और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। सेम एज अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर में जो आपके पास ये जो पोर्शन था इस तरह वाला है ना, इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, यानी ये जो वाला हिस्सा है इसको हमने कर्व सरफेस कहा था। इसी को किस नाम से जाना जाता है, लेटरल सरफेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा तो 2πRH होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर बात करें ये रेक्टेंगल हो गया अपने पास, सपोज ये एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी चारों, भाई यहाँ पे क्या चाहिए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती है और 4 साइड से होती है तो उन सबका क्या करना है आपको सम करना है। जैसे अगर बात करें इस वाली साइड को L लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे B। आपको पता है कि अपोजिट साइड तो क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी कितना होगा L होगा। इसकी सामने वाली साइड ये भी कितनी होगी तो B होगी। अब इन सभी साइड्स को क्या करना है आपको प्लस करना है। जैसे यहाँ पे L और L प्लस होके क्या बनेगा तो 2L बनेगा और B और B प्लस होके क्या बनेगा तो 2B बनेगा अपने पास। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा 2 कॉमन है तो क्या आया अपने पास L प्लस B। तो ये आपका फॉर्मूला आया इस तरह से। ये भी आपको याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा तो 2L प्लस B होगी। तो ये 4 फॉर्मूला आपको और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 6। लिखा है कि डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स बिलो आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। बताना है कि किसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले, एक तो आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे सिलेंडर मौजूद है, ठीक है ना। एक तो आपके पास क्या है, सिलेंडर मौजूद है और दूसरा आपको दिख रहा होगा देखो ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। इसका मतलब ये क्या चीज है तो ये क्यूब है। अगर अलग अलग होती तो क्या होती, क्यूबॉइड होता। लेकिन यहाँ पर सभी डायमेंशन क्या है, सेम है, इसका मतलब वो क्या है, क्यूब है। और इसकी साइड कितनी है अपने पास, तो याद रखना इसकी साइड जो है आपके पास 7 सेंटीमीटर है ना। इसके अलावा अगर बात करें इस वाले सिलेंडर के लिए, तो इस सिलेंडर में यहाँ पे जो ये दिख रहा है सर्कल ही तो होता है यहाँ पे, और आपको बताया भी ये सर्कल हो गया आपके पास इस तरह से ना। जैसे ये वाली तो क्या कहलाती है, इसकी सर्कल की रेडियस कहलाती है। लेकिन इस लाइन को अगर पूरा मिला लें तो इसको किस नाम से जानते हैं, डायमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानेंगे इसको, डायमीटर से। तो आप देख रहे होंगे इस वाले सिलेंडर में ये लेकर यहां से लेकर यहां तक आ रही है, यानी पूरी लाइन अपने पास है, वो भी कितनी है तो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ बीच में आप लोग देख रहे हो ये क्या चीज है, सेंटर है, और सेंटर से बाउंड्री को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है अपने पास, रेडियस कहलाती है। अगर आपको डायमीटर दे रखी है और आपको क्या निकालनी हो, मान लो रेडियस निकालनी हो, सपोज क्या निकालनी हो, रेडियस, तो आप क्या करेंगे, डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप डायमीटर में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस निकल के आएगी। तो आपके पास यहाँ आप देख रहे होगे डायमीटर यानी पूरी लाइन कितनी है, 7 है, इसमें हमने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो ये क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे रेडियस आ गया आपके पास, है ना। और रेडियस को किससे लिखते हैं हम लोग, R से लिखते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा लेते हैं थोड़ा सा।
इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है लाइन, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो एच के नाम से जानते हैं। यानी अगर बात करें यहाँ पे आर कितना है, तो आर हमने भी निकाला है 7/2, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे एच कितना है, तो एच है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके लिए साइड कितनी है, तो हमने पास 7 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास इस डायग्राम में मौजूद थी, हमने यहाँ पे देख ली। हमें क्या निकालना है कि लार्जर लेटरल सरफेस एरिया किसका है, वो आपको बताना है। तो आप लार्जर लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने वाले, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ये खास इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला है 2πRh। 2 तो ऐसे ही, पाई की वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7/2। और एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू अपने पास 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे ही आपको काटना है ना, ऊपर ऊपर नहीं काटना है। फिर इस तरह से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 7 2 14 के 4 1, 7 2 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका निकला अपने पास, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकला। इस तरह से हम लोग किसका निकालने वाले, अब क्यूब का निकालने वाला है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसके लिए क्या होगा, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 4 साइड कितनी है उसकी 7, तो 7 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 7 7 49, कितना आया अपने पास यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया अपने पास 196, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ किसका लार्जेस्ट सरफेस एरिया है, यहाँ पर लार्जेस्ट सरफेस एरिया किसका है, तो अपने पास क्यूब का है ना। तो लिख देंगे क्यूब हैव लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो यहां पे किसका ज्यादा है, तो क्यूब का ज्यादा है। यहां पे 196 क्यूब का आया, जबकि अगर बात करें तो इसका कितना है, 154 ही आया है, यानी क्यूब का यहाँ पर ज्यादा है। तो ये वाला अपना इक्वेशन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है, a closed cylindrical tank of radius 7 cm and height is 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? भाई ये किससे बना है अपने पास, तो देख रहा है यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल है, मेटल कौन सा है, तो और ये भी यार ना भी क्लोज सिलिंड्रिकल मेटल है यहाँ पे एक तरीके से ना। तो यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है आपको 7, यानी आर आपको दे रखा है यहाँ पे 7 मीटर, और एच कितना दे रखा है, तो एच आपको दे रखा है 3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोज का मतलब होता है ये इस तरह का कोई सिलेंडर है जो कि ऊपर से भी क्लोज किया गया है और नीचे से भी क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। यानी यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो टीएसए का फॉर्मूला लगाना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है 2πr, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या था r प्लस एच, ये लगा देते हैं 2si, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू है 7, तो यहाँ 7 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर r प्लस एच यानी 7 + 3, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 44, और 7 + 3 10, तो आंसर कितना आया अपने पास 410 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया है ना। अगला लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है इसका, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंड्रिकल इज 4224, यानी आपको दे रखा है कौन सा एरिया दे रखा है भाई, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है। फिर लिखा इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट, इसको क्या किया है, बीच से काटा गया और एक रेक्टेंगुलर शीट में बदला गया। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, ये अपने पास एक सिलेंडर हो गया सपोज यहाँ पे ना, जैसे इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक सिलेंडर अपने पास हो गया यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे इसको कहा गया कि बीच में से काट दिया गया, यहाँ से अगर हम लोग इसको काट देते हैं सपोज, तो काटेंगे तो सीधी बात है ये इस तरह से ओपन होगा, यानी एक रेक्टेंगुलर शीट आपके पास नजर आने वाली है ना, ये इस तरह से। तो इसने ये तो कहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर शीट में ये बदल जाएगा, जिसकी विड्थ कितनी है, तो 33। विड्थ का मतलब आप कह सकते हो ये बी दे रखा है, किसका, रेक्टेंगल का। फिर लिखा है कि इसने फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो आपको जो रेक्टेंगुलर शीट बनी है उसका पेरीमीटर आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया किसमें चेंज हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट में, तो दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे, क्योंकि सिलेंडर को ही काट के तो क्या बनाया गया है, एक तरीके से शीट बनेगी, तो यहाँ पे दोनों के सरफेस एरिया बराबर होंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना,
सिलेंडर इज इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा अपने पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है ना। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सीधी बात है इसी सिलेंडर से तो क्या बना अपने पास, वो अपने पास शीट बनी है। तो इसमें इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है 4224, ठीक है। और उस तरफ अगर बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो यही तो होता है अपने पास, बी की वैल्यू तो अपने पास मौजूद है, तो लिख देंगे यहाँ पे 4224 डिवाइड बाई L मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है 33, मल्टीप्लाई वाली संख्या इस तरफ आएगी तो डिवाइड में आएगी, यानी 4224 डिवाइड बाई 33 है ना। और इधर क्या बच गया अपने पास, L बच गया। ये इससे हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम और फिर 11 से ये कितनी बार कट रहा है अपने पास, यहाँ पे 11 से ये 3 टाइम अगेन, और फिर यहाँ बचेगा अपने पास 9, तो 8 बार गया डिवाइड, फिर बचेगा यहाँ पे 4, फिर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1, फिर ये 2 यहाँ बच गया 2, तो 24 है ना, तो 8 टाइम, इन L की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो 128 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है ना, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है, शीट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, L प्लस बी आएगा ना, फिर 2 तो ऐसे ही, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू अपने पास है 128, तो 128 लिख दिया। B की वैल्यू कितनी है, विड्थ यानी 33, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 8 और 3 11 का 1, फिर 1 बचा, तो 4 5 6 और 1, सॉरी 1 क्या 2 बचा ना, ये सॉरी 1 ही तो आएगा यार, यहाँ पे आया अपने पास 1, फिर आया 6 और 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2, फिर ये आएगा 6 2 जा 12 का 2, 1 बचा तो 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। एक रोड रोलर है, ये आपको दे रखा होगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे होगा कि आपको ये वाला जो सरफेस है एक तरीके से ये इस तरह से तो है, यानी ये सिलेंडर के शेप में ही तो है अपने पास यहाँ पे, इस सिलेंडर के शेप में, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रोल कर रहा है। जैसे मान लो ये सिलेंडर होता है सपोज, यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे यूं अपने इस तरह से रोल कर रहा होता है ना, ये इस तरह से घूम रहा हो, तो आप लोग देख रहे हो ये वाला जो सरफेस है, यानी जो सर्कल वाले सरफेस है, ये जमीन को टच नहीं कर रहे, केवल ये वाला सरफेस ही यहाँ पे काम आ रहा है, यानी आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ लेटरल सरफेस ही यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है ना। फिर दे रखा है कि डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84, भाई उसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 84 दे रखा, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको आधा करना पड़ेगा। फिर लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर। एक चोट चेंज करना है यहाँ पे, ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में है, तो आपको दोनों को यूनिट्स को क्या करना है, सेम करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ये आपको करना पड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है वो लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो अपने पास एक तो डायमीटर दे रखी है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर है ना, रोड रोलर ही है ना, हाँ ये वाला रोड रोलर ही तो है, ठीक है, रोड रोलर, ठीक है। तो ये कितना दे रखा आपने को यहाँ पे, ये दे रखी आपको 84, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 84 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालनी पड़ेगी रेडियस। क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ रोड रोलर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ करना है इसको, है ना, 84 डिवाइड बाई 2, तो ये अपने पास आएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर अपने पास यहाँ पे हाइट है क्या अपने पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड रोलर इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है, लेंथ का मतलब यहाँ पे हाइट ही एक्चुअल में, है ना, हाइट है यहाँ पे ना, हाइट ऑफ रोड रोलर ये कितनी हो गई अपने पास, ये h हो गया ना, ये तो अपने पास r हो गई है, और ये कितनी हो गई, ये तो h हो गई है। ये कितनी देर की, 1 मीटर, और मीटर को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर में आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, है ना। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट किए उसने, 750, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले, एरिया, है ना, एरिया लेवल बाय रोड रोलर, कितना राउंड लगाया उसने, 750 राउंड। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, आपने जो क्या है, सिलेंडर ही तो है यहाँ पे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 750 रिवोल्यूशन होगा, इसलिए 750 इंटू लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, फिर 750 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 42, तो 42
h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 100, तो 100 लिख दिया। 7 से ये वाला कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आया 1500 इंटू ये करेंगे तो 6 2 सा कितना हो गया अपने पास 12 का 2 1, तो ये आ गया 130, ये फिर आ गया 00 यहाँ पे, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 00, ये 100 से 2 0 आया ना यहाँ पे, फिर 2 0 ये पीछे वाले, तो ये अपने पास पीछे कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि सारी यूनिट हमने किस में ले रखी है, सेंटीमीटर में ले रखी, तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13 5 65 के 5, कितना बचा अपने पास 6 बचा, 13 1 13 और 6 कितना आया 19, 1009 यहाँ पे आया इस तरह से। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 40 से 40 कैंसिल और एक यहाँ पे वो डिवाइड होगा तो 19.5 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं वापस, कुछ गलती तो नहीं होगी हमारे पास, हाँ हो गई है गलती, वापस बदलते हैं इसको यहाँ से 15 से करेंगे ना, ये 0 0 2 0 तो ये वाले और 2 0 ये वाले, तो ये 4 0 हो गए, है ना। फिर 15 2 30, 30 का 0 बचे कितना 3, फिर 15 3 45 और 3 तो 48, फिर कितना बचा 4 बचा, तो 15 1 50 प्लस 4 तो कितना आया 190, 15 1 50 और 4 19 हो गया, ठीक है। तो ये आएगा। अब हमें यहाँ पे किसे कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल अपना बस, तो आंसर कितना आएगा इसका 1980 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तब तो ये 4 0 रहने वाले हैं, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, लास्ट है, ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन द सिलेंड्रिकल कंटेन whose base has a diameter of 14 cm and height is 20 cm। आपको दे रखा है ये बेस कितना है 14 है, यानी आपके पास डायमीटर दे रखा आपको, ठीक है। तो डायमीटर कितना अपने पास यहाँ पे, डायमीटर आपके पास है यहाँ पे कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप रेडियस निकाल लेंगे यहाँ पे इसका मतलब, और रेडियस निकालने के लिए क्या करना होता है, हाफ भी तो करना होता है। तो 14 का हाफ कितना होता है अपने पास, ये आर है ना, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या दे रखा है, प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ ए कंटेनर, यहाँ पे इसके तरीके से इसको लेबल लगाना है, ठीक है ना। फिर लिखा है कि द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो आपको एक तरीके से दिख रहा होगा यही चीजें यहाँ पे इस तरह से लगा रखा ना लेबल, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। हमारे पास रेडियस तो आ चुकी है, हमें एच का पता करना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हमारे पास 20 है, पूरा कितना है 20, इसमें से 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर लिया, जिसे यहाँ 2 अगर 20 था 2 इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया अपने पास यहाँ पर हो गया 18, वापस 2 ऊपर से माइनस किया तो और कितना हो गया 16, यानी हाइट कितनी है, तो हाइट अपने पास है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू। अब हमें लगाना है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेबल ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर लेबल ही तो है, तो लेबल ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई आर और एच, 2 तो ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू कितनी है, आर है 7 और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 16, तो ये 7 से तो 7 कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 और 2 को किया तो 32 इंटू 22, अब ये 22 को 2 से किया तो 44 का 4 बचा 4, 22 इंटू 3 66 प्लस 4 यानी 704, और किसमें है अपने पास यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।